हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसईसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में आप सभी लोगों को अभी हाल ही में आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में पता चला होगा। सभी लोगों को ऑलमोस्ट मालूम चल गया होगा। जिन कैंडिडेट्स को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 148 वैकेंसीज आउट हुई थी। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 108 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 14 वैकेंसीज जो है वो आउट हुई थी। लेकिन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक बहुत बड़ा नंबर वैकेंसीज का आउट हुआ है, और वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहां पर आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, सब कुछ यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी नोटिफिकेशन में आउट हुआ है। इसके अलावा आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है या नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और यह भी बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो आप एसईसीएल की वेबसाइट पर आएंगे, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के, इसके करियर सेक्शन पर आ जाइएगा, और इसके करियर में आपको पहले ही दिख जाएगा माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी, उप सर्वेयर और पर्यवेक्षक ग्रेड सी माइनिंग तथा सहायक फोरमैन ग्रेड सी के पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना संलग्न है। यहां पर आपका मैंने नोटिफिकेशन 2-3 ओपन कर लिए हैं ताकि आपको अलग अलग जल्दी से जल्दी दिखा सकूं। सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहां पर तो जो वैकेंसीज है वो माइनिंग सरदार की हैं, सर्वेयर की हैं और असिस्टेंट फोरमैन की है। सैलरी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन की जो सैलरी है और बाकी सभी की भी सैलरी 47,330 रुपए है। मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर ग्रेड सी माइनिंग में इसमें जो है वो माइनिंग से डिप्लोमा और बीटेक मांगा गया है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग जिसके पास होगा वो यहां पर फिल कर सकता है, लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और बीटेक है वो कैंडिडेट्स असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी के इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। 47,330 रुपए 25 पैसे सैलरी है। टोटल वैकेंसी 435 है। जनरल की 174 है, ओबीसी के 74, ईडब्ल्यूएस की 43, एसटी की 61% और एससी की 83 61 सैलरी 61 वैकेंसीज और एससी की 83 वैकेंसीज हैं यहां पर। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल 17 वैकेंसीज जो है वो इन्होंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। बट अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देख पाओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है ये तो एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, चलिए यहां पर आ ही चुके हैं तो बता देता हूं मैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसीज है उसमें जो मांगा गया है वो उन्होंने कहा है 3 साल का डिप्लोमा जिसके पास होगा वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी, मतलब 10th के बाद डिप्लोमा किया हो या 12th के बाद डिप्लोमा किया हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा और रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन minimum 3 years course in electrical engineering from any institute recognized by the government can fill this form। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, कुछ कैंडिडेट पूछेंगे जरूर इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में कि क्या फाइनल ईयर एलिजिबल हैं या नहीं। तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स तभी एलिजिबल हैं जब लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिल करने की है मई में है, 15th ऑफ मई आई थिंक। तो 15th ऑफ मई तक अगर आपने यहां पर जो है फॉर्म फिल कर दिया तो आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब 15 मई तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। मैं लास्ट में दिखा दूंगा, लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया आपको। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहां पर नीचे आ जाएंगे इस नोटिफिकेशन में तो आपको एज लिमिट जो है वो बताई गई है, ये साइड में ओपन हुआ है। तो जी हाँ, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8 अप्रैल 2026 से एज लिमिट काउंट होगी। मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम जो है वो 30 इयर्स के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है यूआर के लिए, यहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पता है आपको। एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है, ठीक है। तो सेंट्रल का जो लागू होगा वो यहां पर लागू होता है एज रिलैक्सेशन। यहां पर स्टेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पूरा भारत यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके होने वाले हैं। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 80 सवाल।
एनसीएल में क्या था, एनसीएल में 70 क्वेश्चंस जो थे वो आपके टेक्निकल थे, 70 क्वेश्चंस जो थे वो आपके टेक्निकल थे। लेकिन यहां पर आपका जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक एडवांटेज है कि इन्होंने टेक्निकल नॉलेज के 80 सवाल जो है वो यहां पर बोले हैं, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है पूछेंगे। और एनसीएल में अगर हम बात करें तो जो नॉन टेक्निकल का वेटेज है उसमें भी अलग अलग बताया गया है कि हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहां पर क्लियर कट बता दिया है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और अवेयरनेस, इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, और नॉलेज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के बारे में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट कब स्टेबलाइज हुआ, ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, वगैरह वगैरह, ऐसे तो उसके सवाल पूछे जाएंगे। वो भी 20 सवाल में ही निहित है, 20 सवाल में ही मैथ, अवेयरनेस और सीआईएल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है नहीं, ठीक है। सिलेबस इन्होंने कहा है कि अटैच्ड है एनेक्चर ए में, अभी तक इस पूरे नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस नहीं देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही सिलेबस आउट होगा उसके बारे में आपको सेपरेट बताऊंगा। फिलहाल एनसीएल का जो सिलेबस है, एनसीएल का जो टेक्निकल सिलेबस है, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एज इट इज जो है वो टेक्निकल का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीएल का जो टेक्निकल सिलेबस है एज इट इज आपको यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा। अवेयरनेस का तो कोई सिलेबस है ही नहीं, और एप्टीट्यूड तो मैथ होती है, उसमें नॉर्मल मैथ जो आपने पढ़ा है वही यहां पर आने वाली है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी, जो सिलेबस है एनसीएल का टेक्निकल सिलेबस वो ऑलमोस्ट सेम है यहाँ एससीसीएल में, ऐसा लग रहा है, वैसा भी होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। देखो अभी हाल ही में एनसीएल की जब वैकेंसीज आउट हुई थी तो हमारे अड्डा 24/7 पर एनसीएल का एक स्पेसिफिक बैच जो है वो आया था। एनसीएल के उस बैच में नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो ये सिलेबस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आएगा, पावर सिस्टम में ही भर भर का सवाल पूछे गए थे एनसीएल में, तो वही यहां पर भी है। तो ये मेजर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी। मैं यहां लिख भी देता हूं, जो सब्जेक्ट है वो है आपके नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी हो गया, उसके बाद आपका मशीन्स हो गया, मशीन्स हो गया, उसके बाद आपका पावर सिस्टम्स हो गया, पावर सिस्टम्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। ये पूरा का पूरा सिलेबस एनसीएल के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको एनसीएल के बैच में मैंने पढ़ाया था। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो अभी लाइव भी चल रहा है, अभी इस समय 2 सब्जेक्ट में लाइव ले रहा हूं, जिसका सिलेबस एनसीएल एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले खत्म करना टारगेट है, और हो भी जाएगा क्योंकि डिटेल में पढ़ा रहा हूं और 2 अलग अलग पेड क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। ये ऑलरेडी मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, ठीक है, चारों सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एससीसीएल, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सैलरी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस बता दिया है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, 435 वैकेंसीज हैं। तैयारी करने के लिए आप अड्डा 24/7 पर जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। क्या करना होगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको आना है वेबसाइट पर अड्डा 24/7 पर, जैसे अड्डा 24/7 क्लिक करते हैं वेबसाइट पर आ जाते हैं, ऑल कोर्सेज से एजी एग्जाम्स पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आ जाते हैं। अभी यहां पर आपको एससीसीएल का कोई कैटेगरी नहीं दिख रही होगी, जैसे बीएसएनएल दिख रहा है, एसएससी जेई दिख रहा है, एनसीएल दिख रहा है, बट अभी एससीसीएल नहीं दिख रहा है। बहुत जल्द आपको एससीसीएल भी देखने को मिल जाएगा, बट एससीसीएल का जो प्राइस है वो महापैक के प्राइस के बराबर है। तो महापैक का प्राइस, महापैक इस समय आपको ऑफर दे रहा है, महापैक 18 महीने की वैलिडिटी, 18 महीने का कोर्स मात्र 2190 रुपए में मिल रहा है। कैसे मिलेगा 2190 रुपए में? Y1022 कूपन कोड का यूज करोगे, 2190 रुपए में आपको ये महापैक मिल जाएगा। यूज दिस कूपन कोड। अभी जाइए अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत कीजिए। मैं आपको स्टडी प्लान अगर एनसीएल का दिखा भी दूं तो एनसीएल का स्टडी प्लान प्रॉपर यहां पर है। जैसे ये एनसीएल क्लिक किया तो एनसीएल का पूरा टेक्निकल का जो सिलेबस है कोलफील्ड्स लिमिटेड का, तो यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपको स्टडी प्लान दिख जाएगा। ये रहा, देखेंगे नीचे आप स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपका टेक और नॉन टेक का स्टडी प्लान प्रॉपर है, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए हुए थे। तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइएगा, ये रहा टेक का स्टडी प्लान। टेक का स्टडी प्लान देख सकते हो आप। नेटवर्क थ्योरी रहा, कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा सिलेबस में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट भी जो है वो कवर करा था। कंट्रोल सिस्टम नहीं आएगा, मशीन्स आएगा, पावर सिस्टम्स आएगा, ये रहा पावर सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें मेजरमेंट, ठीक है। देख सकते हो आप सारा का सारा सिलेबस है।
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था एनसीएल में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था, सेमीकंडक्टर मेमोरीज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था, ठीक है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इसमें है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को भी मैंने कवर अप किया है, लाइव पढ़ा रहा हूं, ये देखिए लिखा हुआ है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की क्लासेस जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपका स्टडी प्लान है प्रॉपर एनसीएल का। हालांकि एनसीएल का जो टाइम स्टडी प्लान है वो काफी लंबा था, एग्जामिनेशन डेट पहले आ गई है, तो मैंने पूरा सिलेबस फिर भी फिनिश किया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो एससीसीएल के लिए, अभी से स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। अभी जाइए अड्डा 24/7 पर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे बैचेस से। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, पूछना है कुछ भी, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं 09650084247 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। आप डायरेक्टली बात कीजिए यहाँ पर मेरे से, कुछ भी पूछना है पूछिए। सारा सिलेबस मैंने फिनिश किया है और वैसे सवालों की प्रैक्टिस करवाइए जैसा एग्जामिनेशन में पेपर आया था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।